हाय गाइस। आज हम इस वीडियो में कुछ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। आइए हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीडीएफ ले आए हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए नैनोमीटर इज ऑप्शन है 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁴ मीटर, 10⁻�6 मीटर, 10⁻12 एंड 10⁻9 मीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 10⁻⁹ मीटर। क्यों? क्योंकि जो नैनोमीटर है मीटर से कभी भी छोटी क्वांटिटी होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाई द ऑप्शन आर मिथिया सिल्डन एंड स्वान एंड लास्ट ऑप्शन रुडोल्फ विर्चो। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी रुडोल्फ विर्चो, क्योंकि इन्होंने ही बताया था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का कंसेप्ट जो है रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। इसका मतलब है जो सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सिल्डन एंड स्वान ने सेल थियरी दी थी, बट उन्होंने फाइनली नहीं दिया था। लास्ट में मॉडिफिकेशन दिया गया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा, और फाइनल सेल थियरी तीनों के द्वारा मिलकर दी गई थी। यहाँ पे पूछा गया था जो फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, तो रुडोल्फ विर्चो विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पिलाई एंड फिम्ब्रेआई आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल एंड लास्ट ऑप्शन इज माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो पहले हम एक एक ऑप्शन देखेंगे कैसे गलत कौन सा है। माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस, बिल्कुल सही बात है, ये इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स, ये भी सही है। पिलाई एंड फेम्ब्रियाई आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था फ्लैजिला हेल्प्स इन मोटिलिटी, बट पिलाई एंड फेम्ब्रियाई जो है सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि मोटिलिटी में कोई इनका रोल नहीं होता है। फेम्ब्रियाई क्या करता है? अटैच करने का काम करता है। तो दो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन है पिलाई आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया विच हेल्प इन कॉन्जुगेशन एंड द रीजन इज फॉर्मेशन ऑफ पिलाई इज कंट्रोल्ड बाई F+ और फर्टिलिटी फैक्टर। असर्शन कह रहा है कि पिलाई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, कॉन्जुगेशन के टाइम हेल्प करते हैं, ये बिल्कुल भी सही बात है। फॉर्मेशन ऑफ पिलाई इज कंट्रोल्ड बाई फर्टिलिटी फैक्टर, ये भी सही बात है। लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? असर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए रीजन है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन भी बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल इन बैक्टीरिया और मॉडिफिकेशन ऑफ। हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स में सेल का इन्वलप होता है, काफ़ी डिफ्रेंशिएशन होता है। तो सबसे बाहर ग्लाइकोकाइलिक्स होता है, उसको दो में डिवाइड किया था हमने। स्लाइम लेयर मतलब जो थोड़ी सी लूज शीट था, और कैप्सूल मैंने जो टफ था, हार्ड था। तो ये किसका मॉडिफिकेशन था? किसको हमने डिवाइड किया था? ग्लाइकोकाइलिक्स को। तो सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ग्लाइकोकाइलिक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। पहला ऑप्शन है मेसोसोम, सेकंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड है न्यूक्लियर एनवलप एंड द फोर्थ ऑप्शन इज राइबोसोम। द करेक्ट ऑप्शन विल बी न्यूक्लियर एनवलप। क्यों? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड नहीं होता है, जो बाहरी की मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। तो सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट। In prokaryotes, there are no membrane-bound cell organelles. Cells of all living organisms have a nucleus. Third option, cells are formed de novo from abiotic. De novo माने again, फिर से, ठीक है। Both animal and plant cells have a well-defined cell wall. बिल्कुल भी गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि प्लांट के पास तो सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल के पास नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या पूछा है? यहाँ पे ध्यान देंगे, पूछ रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा इन प्रोकैरियोट देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट, विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्ट्रक्चर्स फॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स में जो मेसोसोम्स होते हैं वो
माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मेसोसोम्स सिक्रेशन में हेल्प करते थे, रेस्पिरेशन में हेल्प करते थे, बहुत सारी प्रोसेसेस में हेल्प करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेसोसोम्स हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लैमिडोमोनास। ठीक है, ई कोलाई क्या है, प्रोकैरियोट्स है, और क्लैमिडोमोनास क्या है, यूकैरियोट्स है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे प्रो और यूकैरियोट्स में डिफरेंस पता करना है। तो राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, दोनों में होते हैं, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये अलग होता है, माने इनका कंपोजिशन यहाँ पे अलग होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। एब्सेंट किस में होगा, प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पे पहचाना ये कौन, प्रोकैरियोट्स। वॉल्वॉक्स क्या है, यूकैरियोट्स है, एल्गा में आता है, रेड ग्रीन एल्गी। ठीक है, उसके बाद एगेरिकस भी यूकैरियोट्स है, नॉस्टक और एनाबिना ये सब क्या है, ब्रूगिन एल्गी के अंदर आते हैं, जो कि ये प्रोकैरियोट्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉस्टक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, ये ध्यान रखेंगे। नॉट करेक्ट का मतलब क्या हुआ, इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, लाइजोसोम्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे कह रहा है कि जो लाइजोसोम्स की पैकेजिंग होती है, मतलब कहाँ बनता है, तो ईआर में बनता है। ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि कभी भी जो पैकेजिंग का फंक्शन होता है वो गोल्गी एपरेटस में होता है। सो हमारा पहले ही करेक्ट आंसर मिल गया ये। बाकी हम नेक्स्ट आंसर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं क्यों नहीं सही है। तो यहाँ पे नॉट इनकरेक्ट पूछा था, लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये बिल्कुल भी सही बात है। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, ये भी सही है। ठीक है, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यस ये भी सही है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए, क्योंकि वो क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ पे गलत पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स। सेकेंड ऑप्शन है, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ऑप्शन नंबर थर्ड है, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। ये आपका जो सेंटेंस है ये गलत है, क्योंकि जो भी एंजाइम्स होते हैं कभी वो इनर मेम्ब्रेन पे लगी होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन हमारा थर्ड बन जाता है। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोलेटेड विद इनफोल्डिंग्स, ये बिल्कुल भी सही है, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टा होता है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। कॉन्वोलेटेड मतलब इस तरीके से काफ़ी उलझा हुआ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर रिफर टू एज। हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था, इनकी चार जो होती हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। इसमें से सब मेटासेंट्रिक के बारे में पूछा है, जो सेंटर से थोड़ा सा अवे होता है। ठीक है, ऐसे होता है, जस्ट वेट, ये है ऐसे यहाँ पे सेंट्रोमियर होगा। ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर भी नहीं है, लेकिन सेंटर से थोड़ा है। और जो शॉर्टर आर्म होगा उसको हम बोलेंगे पी, और जो लॉन्गर होगा उसको हम बोलेंगे क्यू। ठीक है, इसका शेप अगर पूछता तो यहाँ पे हम एल शेप बताते। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा देख लेंगे कि इसमें पी और क्यू आर्म दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ था, हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मैच करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन 1 गोल्गी यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, ए का थर्ड से मैच करेगा, यहाँ भी थर्ड है, यहाँ भी थर्ड है, ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लाइजोसोम्स का देखेंगे डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। बी का क्या हो जाएगा 4, तो बी का 4 हमारा यहीं पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट। फिर भी आगे हम देख लेते हैं, वैक्यूल्स का क्या हो जाएगा, ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सी का सेकंड हो जाएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा। राइबोसोम्स का क्या हो जाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है। प्रोटीन, प्रोटीन को हम किससे मैच करेंगे, कभी भी राइबोसोम की सिंथेसिस प्रोटीन करता है, सॉरी राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगा होता है। तो यहाँ पे हम मैच करेंगे, ठीक है, प्रोटीन को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो गोल्गी बॉडीज़ में होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किससे रिलेटेड है, तो लाइसोसोम्स के से रिलेटेड है। लिपिड्स का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बेसिस पे हम ऑप्शन पर चेक करते हैं। ए का 4 बी भी है, सी भी है, ठीक है। उसके बाद बी का 1, सी का 2, डी का 3rd। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या मिल जाए, ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। यहाँ पे देखेंगे, लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जो न्यूक्लियोलस है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी गलत है। इट टेक्स पार्ट्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन, ये भी गलत है। इट इज़ अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, फर्स्ट ऑप्शन है फैटी एसिड ब्रेकडाउन, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल, थर्ड है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, फोर्थ है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। देखेंगे गोल्गी का फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल्स विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल्स विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे दिया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स लगे होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। इनडायरेक्टली हम प्रोटीन के बारे में हैं यहाँ पे देखेंगे। प्रोटीन फोल्डिंग होती है, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन होता है, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन में जो बॉन्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो प्रोटीन का बनना और बिगड़ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है। यहाँ पे आ जा रहा है एक लास्ट ऑप्शन, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। ये बिल्कुल भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम नहीं है। क्यों, क्योंकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ठीक है, लैम्प ब्रस्ट क्रोमोसोम्स डिप्लोटिन बाइवेलेंट्स, इसका दूसरा नाम होता है, ये पहले के एनसीईआरटी में दिया होता था। एलोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, बिल्कुल भी सही बात है। सब मेटासेंट्रिक, अभी हमने बताया था, प्रीवियस एक क्वेश्चन आया था, एल सेप्ट होता है, बिल्कुल भी सही है। यहाँ पे पॉलीटीनी क्रोमोसोम्स, ये oocytes ऑफ एम्फीबियंस, ये बिल्कुल भी गलत है। पॉलीटीन का मतलब क्या होता है, जाइंट क्रोमोसोम्स, और ये क्या होते हैं, कुछ इंसेक्टिव सैलिवरी ग्लैंड्स में होते हैं। ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन दिया था, हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पे पॉलीटीन का मतलब क्या होता है, जाइंट क्रोमोसोम। ठीक है, और उस साइड्स में नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सैलिवरी ग्लैंड में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सेलुलोज इज सिंथेसाइज बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को हम जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों, क्योंकि वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है और सेलुलोज का कंपोजिशन मिलता जुलता वही होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स का फंक्शन पूछा है, तो राइबोसोम्स का फंक्शन हमने पढ़ा है, प्रोटीन की सिंथेसिस। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट, ये
बिल्कुल भी सही ऑप्शन है। सेकंड है कॉम्प्लेक्सिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टू फॉर्म लिपोप्रोटीन्स, ये नहीं होगा। कंबाइन प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी नहीं होगा। ऑल ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि ये क्वेश्चन क्लियर विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं। अगर हो पाता है तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। गिवन बिलो और सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। नॉर्मली प्रीवियस क्वेश्चन कोई फिर से अरेंज करके दिया होगा। लाइजोसोम्स के आगे लिखा है यहाँ पे फैगोसाइटोसिस, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर। इस ऐसा करते इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ द एनिमल सेल, सेलेक्ट ऑप्शन गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेवल एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स और वाई क्या है। तो एक्स ये है और वाई ये है। ठीक है, एक्स और ये वाई। एक्स क्या हमारा दिख रहा है, ऐसे ऐसे बना है स्ट्रक्चर, जो क्या हो जाएगा? माइक्रोविलाई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्या है, ऐसे जो बना है, ये हो जाएगा आपका गोल्गी अपरेटस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन देखेंगे क्या है, एक्स माइक्रोविलाई एंड वाई गोल्गी ऑपरेटस। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, किस ऑर्गेनेल में होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। चूँकि हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, करेक्ट ऑप्शन विल बी द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ, ये प्रीवियस क्वेश्चन को ही रिपीट किया है। क्या हो जाएगा? आरएनए सिंथेसिस, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच, इसमें गलत को चूज करना है। गैस वैक्यूल्स, ग्रीन बैक्टीरिया सही है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, एनिमल सेल बिल्कुल भी गलत है। हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वैक्यूल्स होते हैं बड़े कहाँ होते हैं, सेंट्रल कहाँ होते हैं, प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर। यहाँ पे वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स पूछा है। चूँकि कैरोटीनॉइड क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है। जेंथोफिल भी एसेसर पिगमेंट, ये भी फैट सोल्यूबल है। क्लोरोफिल नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिन। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर्स एंड क्रोमेटिन। सेकंड है सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल्स। थर्ड है सीलिया, फ्लैजिला एंड पेरोक्सीसोम। डी है स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इन लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने पढ़ा था लिपिड की बाइलेयर होती है, प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं या तो पार्शियल या तो फुल्ली, जिसको हम पेरिफेरल या इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से जान रहे थे। तो इनके बारे में कुछ पूछा है कि कौन सा सही है। ठीक है, दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, दे एक्ट एज चैनल प्रोटीन्स, दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, दे आर ओनली एक्सटर्नली लोकेटेड। ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कुछ पार्शियली भी थे ना, ये गलत हो जाएगा। एब्सेंट प्लांट सेल नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी वेल डिफाइंड होती है। दे एक्ट एज चैनल प्रोटीन, ये बिल्कुल भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज रॉन्गली मैच्ड। फर्स्ट है 70s राइबोसोम्स, किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है, ये बिल्कुल भी सही है। 80s यूकैरियोट्स में, ये भी सही है। एक्सोनिम सीलिया, चूँकि क्वेश्चन विजिबल नहीं है फिर भी हम सॉल्व करते हैं। एक मिनट, सेंट्रोमियर्स, सेंट्रोसोम, थाइलाकोइड्स। इस क्वेश्चन को भी हम लीव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है गाइस, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा वीडियो में, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।